हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 2। पाठ का नाम है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थान भरिए। देखिए हमने यहाँ पर भरतक दिखाया है। आग की खोज युग में हुआ, तो आग का खोज पूरा पाषाण युग में हुआ। आगे है पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं भौड़ी आकृति वाले थे, तो यहाँ पर भरा जाएगा बिडौल। आगे पहिए का आविष्कार काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरातत्वविद नव पाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे, इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण युगीन का अब मानव अपनी औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांस्य आदि धातुओं से के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। अगला, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसमें छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इस घासों को एकत्र करने लगी। इस घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगाया है, मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया, ये क्या है, गलत है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, कई सही है। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, ये क्या है, गलत है। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये भी सही है। हथियार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, ये भी गलत है। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, ये सही है। अगला प्रश्न है, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि विकल्प है, उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। तो इसमें कह रहा था कि उपयुक्त में जो सही हो उससे संबंधित गोलों को काला करिए। देखिए
क ख ग ये तीनों सही है तो हमने काला कर दिया, और जो घ है वो सही नहीं है, इनके संबंध में नहीं है तो हमने यहाँ पर काला कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।